तो यार जब भी हम सेल का बिल बनाते हैं और बिल बनाते समय हमें बार बार जीएसटी के लेजर्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप बार बार जीएसटी के लेजर्स को सिलेक्ट करें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वाउचर कॉन्फ़िगर करके बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने जीएसटी के वाउचर्स को या राउंड ऑफ वाउचर्स को यहाँ पर बार बार सेलेक्ट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको केवल अपनी पार्टी को सिलेक्ट करना है, आइटम सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी डालनी है, रेट डालना है। जीएसटी का जो लेजर होगा बाय डिफ़ॉल्ट आपके वाउचर के अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर राउंड ऑफ करना होगा तो राउंड ऑफ हो जाएगा, अगर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगना होगा सेम स्टेट में तो वो लग जाएगा, और अगर आप आईजीएसटी लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाएगा। आपको बार बार सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को सिलेक्ट करने की यहाँ पर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये वीडियो उन सभी सेल्समैन के लिए है जो बार बार लेजर को सेलेक्ट करके सीजीएसटी का लेजर या एसजीएसटी का लेजर सेलेक्ट करके अपने बिल के ऊपर बार बार इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ कि आप किस तरीके से अपना खुद का एक वाउचर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें बार बार आपको जीएसटी के लेजर्स को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जीएसटी वाउचर क्रिएट करने के लिए अभी आप देख सकते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्रिएट में जाएंगे, क्रिएट पर एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको लेजर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट करते हुए आपको एंटर प्रेस कर देना है और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं सेल जीएसटी और उसके बाद इसे अंडर ऑफ डाल देते हैं सेल्स अकाउंट के। इसके बाद बाकी की कोई भी डिटेल अभी हमें यहाँ पर फिल नहीं करनी है। कंट्रोल ए प्रेस करके इसे यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद स्केप करते हुए हमें यहाँ से बाहर चले जाना है और हमें जाना है अल्टर में। अल्टर में जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर 4th नंबर पर एक ऑप्शन दिखाई देगा वाउचर टाइप का। इसको आपको सिलेक्ट करते हुए एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सभी वाउचर्स यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर आप सेल्स वाउचर में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप इसी वाउचर को यहाँ पर ले सकते हैं और इसी का नाम बदल सकते हैं। और अगर आप खुद से एक नया वाउचर क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वाउचर टाइप के लिए वापस से क्रिएट ऑप्शन पर जाना होगा और यहाँ से वाउचर टाइप को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पर अपना एक नया वाउचर आप जो भी नाम देना चाहें उस नाम से खुद का एक नया वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ टैक्स इनवॉइस के नाम से एक नया वाउचर और इसे अंडर ऑफ डालूंगा मैं सेल्स अकाउंट के। जैसे हम इसे सेल्स अकाउंट के अंदर डालेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको केवल एंटर करते हुए नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन का। इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर यस कर देना है वाई प्रेस करके। जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा सेट अल्टर डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज का। इसको भी आपको यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है यानी वाई प्रेस करके एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफॉल्ट अकाउंटिंग एंट्रीज का आपको यहाँ पर एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन किया हुआ दिखाई दे जाएगा यानी ऑटोमेटिक यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने सेल के नाम से लेजर यहाँ पर क्रिएट किया था उसी लेजर को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें कोई भी चीज़ छेड़खानी नहीं करनी है, हमें यहाँ पर एंटर करके नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें मिलता है एडिशनल अकाउंटिंग एंट्रीज का एक ऑप्शन जिसमें हम अपने टैक्सेस को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला लेजर हम लोग यहाँ पर क्रिएट करते हैं और लेजर क्रिएट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेजर क्रिएशन विंडो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगी और यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं आउटपुट सीजीएसटी के नाम से और इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम लोग ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। और इसके बाद यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आपको फिर से नीचे की तरफ आ जाना है और वापस से ऑल्ट सी प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना है आउटपुट एसजीएसटी और इसे भी सेम हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखते हुए जीएसटी रखते हुए और यहाँ पर एसजीएसटी और यूटी जीएसटी को सिलेक्ट करते हुए एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से नीचे की तरफ आपको ऑल्ट सी करना है और आईजीएसटी का यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आउटपुट आईजीएसटी और इसे भी हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस रखते हुए जीएसटी रखते हुए इसे आईजीएसटी में रखते हुए यहाँ पर इसे हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे लास्ट में आपको यहाँ पर राउंड ऑफ का एक लेजर क्रिएट करना है तो उसके लिए वापस से ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे राउंड ऑफ
राउंड ऑफ टाइप करने के बाद इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, और इसके बाद एंटर करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है इनवॉइस राउंडिंग का। इस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, नॉर्मल राउंडिंग रखना है और एंटर एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हमें ये जो राउंडिंग मेथड अप्लाई करना है वो एज टोटल अमाउंट राउंडिंग पर ही करना है। तो इसे हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग रखेंगे और यहाँ पर 0 रखते हुए एंटर की प्रेस कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डिफॉल्ट लेजर था वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और इसे हम एंटर एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बस इतना करने के बाद हमारा जो वाउचर था वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको एक बार एंट्री करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए स्केप की प्रेस करते हुए हम एक बार बाहर आ जाएंगे, वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर हम प्रेस करेंगे F8। जैसे हम यहाँ पर F8 की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर 2 वाउचर्स दिखाई दे रहे हैं। पहला सेल वाउचर हमें दिखाई दे रहा है जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ऑलरेडी ये होता है, जिसमें हमने कोई भी चेंजेस नहीं की है। और दूसरा जो ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं वो है टैक्स इनवॉइस। तो टैक्स इनवॉइस के नाम से ही हमने यहाँ पर दूसरा वाउचर जनरेट किया था। तो इसको सिलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स इनवॉइस के नाम से हमारा जो वाउचर है वो यहाँ पर हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो हमने अपने लेजर्स को सेटअप किया था वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जीएसटी अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जीएसटी को यहाँ पर एक्टिवेट करना होगा। तो F11 की प्रेस करते हुए हम यहाँ पर जीएसटी एक्टिवेट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक नई कंपनी क्रिएट की है जिसमें मैंने जीएसटी को यहाँ पर एनेबल नहीं किया है। तो यहाँ पर जीएसटी को मैं यहाँ पर एक्टिवेट कर लेता हूँ और यहाँ पर अपना जीएसटी नंबर फिल कर देता हूँ। तो हमारा जो स्टेट है वो दिल्ली है और हमने यहाँ पर दिल्ली का जीएसटी नंबर फिल कर दिया है और कंट्रोल ए करके हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर भी कंट्रोल ए करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम सबसे पहले आपको CGST और SGST का आपको यहाँ पर जीएसटी लगा करके दिखाने वाले हैं। तो पहले मैं आपको कैश में एक एंट्री करके दिखाता हूँ। तो कैश हमने सिलेक्ट कर लिया है, कंट्रोल ए प्रेस किया हमने और यहाँ पर भी कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल जीएसटी के नाम से जो हमने लेजर यहाँ पर बनाया था वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम इसी को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें आइटम क्रिएट करना है क्योंकि आइटम हमारे पास है नहीं। मैंने आपको जैसा बताया कि मैंने बिल्कुल एक नई फ्रेश कंपनी यहाँ पर क्रिएट की है। तो फटाफट हम यहाँ पर अपना एक आइटम भी क्रिएट कर लेते हैं। तो Alt C प्रेस करेंगे, यहाँ पर हम अपना आइटम टाइप कर देते हैं। तो जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 13 Pro Max और इसे अंडर ऑफ डाल देंगे हम लोग एप्पल के। इसके बाद शुड क्वांटिटी आइटम भी एडिट, इसको यस करते हुए कंट्रोल ए करके हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जीएसटी को यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं जीएसटी को यहीं पर ही डिफाइन कर देता हूँ। तो स्पेसिफाइड डिटेल ईयर सेलेक्ट करते हुए यहाँ पर एक HSN नंबर डाल दिया मैंने और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया मोबाइल। और उसके बाद यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर यानी जीएसटी रेट ऑफ रिलेटेड डिटेल्स के अंदर स्पेसिफाइड डिटेल हेयर सेलेक्ट करते हुए टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। जितना % आप इस पर लगाना चाहते हैं उतना % आप यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर यूनिट बना लीजिए। तो यूनिट के लिए हम यहाँ पर Alt C प्रेस करते हुए NOS नोज हमने ले लिया और यहाँ पर आप चाहें तो उसकी फुल फॉर्म यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, यानी इसकी जो यूनिट क्वांटिटी कोड है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल ए करके हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटरी डिटेल्स के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। तो हमें सिंपली एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हम क्वांटिटी दे देते हैं। अभी नेगेटिव स्टॉक इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास ये स्टॉक में है नहीं, मैंने रिसेंटली अभी यहाँ पर इसे क्रिएट किया है। तो कोई नहीं, इसे आगे बढ़ने देते हैं और यहाँ पर हम रेट टाइप कर देते हैं। तो मान के चले हम यहाँ पर रेट डाल देते हैं यहाँ पर 1 लाख रुपए। और जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आउटपुट CGST और आउटपुट हमारा SGST हमें यहाँ पर दिखाई दे गया। और अगर हम बात करें यहाँ पर राउंड ऑफ की, तो राउंड ऑफ हमारा तब काम करता है जब हमारी डेसिमल वैल्यू यहाँ पर कुछ होती है। तो हम यहाँ पर डेसिमल वैल्यू को यहाँ पर चेंज कर देते हैं। मान के चलिए हमने यहाँ पर डेसिमल वैल्यू ले लिया 33 यानी 1,33,000 और एंटर की जैसे हम प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो राउंड ऑफ है वो भी यहाँ पर काम कर रहा है।